कि चिता जली गुरुदेव की, भक्तन किन्ह प्रणाम, भक्तन को आशीष दे गुरुवर गए शिवधाम। से उनके साथ है और पूरी तरह से समर्पित है। इन्होंने इतना वही किया है। भगवान की 16 कलाओं में से कुछ कलाओं के अवतार वो कहते थे कि पावर है, मेरे पास पावर है। एक आसन प्रदर्शन करते थे। आज उनकी कृपा से हर भक्तों के अंदर, आप में जितने लोग हैं उनके अंदर हम अपने गुरुदेव महाराज का दर्शन कर रहे हैं। सदगुरु पावन स्रोत बहा दे, भक्त सुसर प्रेम जलमाही, मज्जन पार करा दे, अहंकार अविवेक शोक भय अरुकामात बहा दे, जन्म जन्म के कलमश धोकर मन को स्वच्छ करा दे, सत संतोष शील परमारथ ज्ञान वैराग्य बढ़ा दे, ईश्वर दास कृपा कर सदगुरु, ईश्वर दास कृपा कर सदगुरु। शांत कि तेरे लिए तो ये एक ही मंत्र बहुत है। इसी जगह से ही घोषणा की थी सत्यम शिवम सुंदर। पुण्य जहाज को पंछी पुण्य जहाज पर आवे, उसी जगह आ गए। उस जगह उन्होंने यहीं से प्रकट हुए थे और यहीं महाराज जी लीन हुए हैं। पर लेकिन पूरा आशीर्वाद देंगे जनता। बनखंडी बाबा एक बार शेर से मिलने गए उनसे, तो उन्होंने भक्तों ने कहा कि देखो बाबा चलो चलो। तो जो दीवार पे बैठे थे सुहागनाथ जी, दीवार चल बताते हैं कि सुहागनाथ जी अपना जब स्नान करते थे तो अछला ऐसे फेंकते थे, आकाश में से सूख के आता था उस ठंडी। वो सोचते थे अरे बाबा सुहागनाथ के पास से बह रही है माँ गंगा, हमारे लोगों को तो दर्शन दो, हमको दूर जाना पड़ता है। बाबा के कहने से 2 धारों में माँ बट गई। और जब से मैं देखता एक हाथ से नहीं, दोनों हाथ से गुरुदेव की हमारी लीला होती है। गुरुदेव की लीला आज यहाँ पर भी हुई। आज तो हम लोग महालीला में सम्मिलित हुए। उस समय एक श्वेत पशुन गिरा था, जो आज इतना विराट धारण कर लिया है। ये जो मरुभूमि थी, शमशान भूमि थी, आज परम धाम बन गई। वृक्ष है, उसी के नीचे आसन लगाए। जो बांस की झूमट थे, झूमट उसमें बैठ करके हमारी तपस्या की, आशीर्वाद देके गए थे कि काम पूरा होगा, पूरा हो। परम दया में हृदय तुम्हारो, शरणागत को शीघ्र उबारो, कवन सो कष्ट कठिन जग माही, दूर न होई। गुरु महाराज कहते थे कौन सो कष्ट कठिन है जग में और दूर न होई दया से क्षण में। महाराज के गुरु महाराज, हम लोग के गुरु महाराज 3 बार आशीर्वाद दिए थे। उसे महाराज ने दर्शन करो है। गुरुदेव आज विराट रूप में है यहाँ। गुरुदेव ब्रह्मलीन नहीं हुए बीजापुर में, तो महाराज की लीला तो आज भी हो रही है। रूप देखने के लिए, इनका दर्शन करने के लिए तो हमको भक्त की आंखें होनी पड़ेगी, प्रहलाद की आंखें बननी पड़ेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मीडिया। बलिया जनपद का यह डूहा बिहरा मठ है और आज हमारे बीच जो है मौनी बाबा जो है नहीं रहे, उनको जो है समाधि दे दी गई है और उनके भक्तों का जो है तांता लगा हुआ है। इतने महान और परम संत थे ईश्वरदास ब्रह्मचारी मौनी बाबा, जिन्हें लोग याद करके लोगों की जो है बरबस आंखें जो है नम हो पाती है। उनके करीबी जो है, सबसे करीबी जो है यहाँ पे जो है व्यक्ति हमारे साथ जो है मौजूद हैं, जिन्होंने उनको बहुत ही करीब से देखा है और उनके जीवन को जो है जिया है, उनसे बहुत कुछ जो है ज्ञान अर्जित किया है। 2 शब्द सिर्फ उनसे जो जानना चाहेंगे। आज मौन साधक मौनी बाबा हमारे बीच नहीं रहे हैं। दुखद तो ये है, इसके आगे मैं क्या कहूँगा। हम लोग के लिए तो बहुत आप जो है करीबी उनके रहे हैं, उनसे जो दिव्य ज्ञान आपने अर्जित किया है। ज्ञान की बात तो नहीं है, सेवा ऐसा नहीं, बस सेवक रहे हम लोग। सेवा श्रद्धांजलि दे दीजिए उनके प्रति। श्रद्धांजलि क्या बोलते हैं, बाबा को श्रद्धांजलि देने के लिए आ रहे हैं, आप जो है क्या कहेंगे? महाराज जी हमारे सभी भक्तों के स्नेह प्यार दिए हैं, सब लोग श्रद्धांजलि देने आए हैं। इसका कार्यक्रम रखा गया है, आगे जब तक सब भक्त आएंगे श्रद्धांजलि कार्यक्रम चलता रहेगा। तो शीतल जी, आप भी बाबा के जो करीब रहे हैं, यहाँ पे जो है आते जाते रहे हैं, आप क्या कहेंगे आज जो जिस तरह से मौनी बाबा हमारे बीच नहीं है? मौनी बाबा का स्थान कोई भारत में ऐसा महर्षि पूरा करने वाला नहीं है। 12 साल की उनकी तपस्या ने पूरी दुनिया में ऐसा कोई महर्षि नहीं अब तक हुआ
जो राजसूय यज्ञ का शुभारंभ करे। तो मौनी बाबा के स्थान कोई दूसरा महर्षि नहीं दे पाएगा। पूरा इलाका नहीं, पूरा देश गमगीन है बाबा के जाने से। और ईश्वर अपने चरणों में उनको स्थान दें। और हर सरजमी से लेकर सारे श्रद्धालु बहुत गमगीन है बाबा के जाने से। हर कोई जो है उनके जाने से जो है भाव को उठ रहा है और एक ईश्वरीय दूत के रूप में वह इस धरती पर। मथुरा से आए हैं। शुभ परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सब रमन लाल गुप्ता है। मैं मथुरा वृंदावन से हूँ। महाराज जी के वहाँ 3 आश्रम हैं और उन्होंने बड़े मंदिर के काम पूरे कराए हैं। बहुत जनता, ये इन्होंने बताया नहीं तो बहुत भीड़ होती है यहाँ और वहाँ के बहुत लोग आते। और महाराज जी का प्यार और वो कह नहीं सकते कि वो कितना था, कि ये तो बड़ी बात बताने की क्या है। उन्होंने जन जन में प्रचार किया है। और महाराज जी के जो गुरु थे बाबा महेंद्र नाथ, वो एक बहुत विशाल चीज थे और उनके विषय में ही बताते बताते इन्होंने अपना जीवन जो है पूरा ये बताया है कि गुरु पूजा क्या होती है। नहीं वो तो, हाँ, गुरु पूजा क्या होती है। तो उन्होंने कहा कि गुरु के लिए नाना रूप लिए। तो नाना किसे कहते हैं? नाना माने अनेक भी है और नाना माने तीसरी पीढ़ी भी है। तो ये महाराज जी का एक बड़ा विलक्षण बात है। अब वो उनके काम कैसे भगवान पूरे करेगा, उनको वो आत्म शांति, हम लोगों को आशीर्वाद मिले, यही है जो मानदाता सिंह ये पूरे मैं समझता हूँ 2 वर्ष से उनके साथ है और पूरी तरह से समर्पित है। उन्होंने इतना वही किया है जिसका कोई ठिकाना नहीं। चलते चलते जो परम वो उसमें मठ में वो जो बनाया है कंच सभा भवन, और उसको दूसरा नाम क्या देंगे आप, यहाँ से जो ले गए वो परम धाम की झांकी, ऐसी चीज विलक्षण मैं समझता हूँ शायद विश्व में इतनी जल्दी और इतने समय से पूरा करना, उसको हवन कुंड को 5 उसमें बनाना, ये बहुत बड़ी बात। कितनी विलक्षण थी मैं कह नहीं सकता। इसी से कुछ 6 महीने पहले छत्तीसगढ़ में पूरा कंच महल पूरा बहुत विलक्षण बनाया था, जहाँ मैं नहीं जा सका। मेरी 3 टिकट जो है वो रुक रह गई। तो ये है कि बाबा को हम जब तक भी नहीं पहचान पाए कि बाबा क्या है, पर लेकिन बड़े विलक्षण थे। वो भगवान की 16 कलाओं में से कुछ कलाओं के अवतार। वो कहते थे कि पावर है, मेरे पास पावर है, पहचान, और मुझे इतना आशीर्वाद दे गए कि जो काम मेरे वो रुक रहे थे वो भी पूरे हो रहे हैं। बाबा की विलक्षण, इसीलिए लोग जुड़े हुए हैं। वो हर को, छोटे को, बड़े को, ये उन्हों के अंदर भाव नहीं था कि ये छोटा है कि वो है कैसी है। वो हर आदमी को पहचानते थे, इतना पहचानते थे कि हम कह नहीं सकते। उनसे कितना आदमी जुड़ा था, ये अब बड़ा मुश्किल है इसको निकालना। उनके कितने सदस्य थे, कितने अनुयायी थे, क्या था, बहुत विलक्षण। और उनके जीवन का उन्होंने कहते थे मेरे को कि बाबा अभी साहित्य पढ़ो। बोले तू तो एक ही पद पढ़ ले, सदगुरु पावन स्रोत बहा दे, भक्त सुसरित प्रेम जलमाही मज्जन पार करा दे, अहंकार अविवेक शोक भय अरुकामाद बहा दे, जन्म जन्म के कलमश धोकर मन को स्वच्छ करा दे, सत संतोष शील परमारथ ज्ञान वैराग्य बढ़ा दे, ईश्वर दास कृपा कर सदगुरु, शांत सिंधु पहुंच जाते। उन्होंने बहुत लिखा, पर हमसे तो केवल, मेरे से तो केवल ये कहा कि तेरे लिए तो ये एक ही मंत्र बहुत है जीवन में। ऐसी चीजें हैं, क्या विलक्षण है। और यहाँ की जनता के द्वारा बताते हैं कि महाराज जी ने सन 84 में इस जगह से ही घोषणा की थी, सत्यम शिवम सुंदर। उसके बाद उन्होंने जितने आयोजन किए, तो मैं समझता हूँ कि 2000 तक शायद उन्होंने यहीं से अपना काम पूरा किया और यहाँ मंदिर बनवाया था। अब वो मंदिर हटा के उन्होंने वो पीछे करा दिया, विशाल करा दिया, बड़ा करा दिया। फिर वो गुरु हाल और ये सारे कार्यक्रम जो बनाए गए हैं, ये सब पूरे हुए। और ये यहाँ तक मैं बता रहा हूँ कि वहाँ कंच महल बनवाया, छत्तीसगढ़ में बनवाया, पर लेकिन इसके बाद भी महाराज
पुन जहाज को पंछी पुन जहाज पर आवे, उसी जगह आ गए जो जगह उन्होंने यहीं से प्रकट हुए थे और यहीं महाराज जी लीन हुए हैं। पर लेकिन पूरा आशीर्वाद देंगे जनता को, ये बड़े भाग्य की बात है। ये दर दर क्षेत्र है और इसमें संत बहुत हुए हैं। ये वही संतों की तो वो लीला बताया करते थे कि यहाँ वो यहाँ पार एक संत थे सुभागनाथ जी, और इधर थे बाबा कौन से हैं मठ के, बनखंडी बाबा। तो बनखंडी बाबा एक बार शेर से मिलने गए उनसे, तो उन्होंने भक्तों ने कहा कि देखो बाबा आ रहे हैं, ये महाराज सुनाते थे कि बाबा आ रहे हैं। तो उन्होंने क्या हुआ कि वो बाबा आ रहे हैं, तो उन्हें अच्छा तो चलो चलो, तो जो दीवार पे बैठे थे सुभागनाथ जी, दीवार चल दी उनके दर्शन के लिए। और फिर इतना था, आपस में बात करते थे। पर लेकिन इसके बाद भी बताते हैं कि सुभागनाथ जी अपना जब स्नान करते थे तो अछड़ा ऐसे फेंकते थे, आकाश में से सूख के आता था, उसको बांधते थे। और इससे भी नहीं, वो बाबा बनखंडी वो सोचते थे अरे बाबा सुहागनाथ के पास से बह रही हो माँ गंगा, हमारे लोगों को तो दर्शन दो, हमको दूर जाना पड़ता है स्नान करने। तो कोई कौन सा गांव है, धौरेरा धरेरा, वहां से बाबा के कहने से 2 धारों में माँ बट गई। और जब से मैं देखता आ रहा हूँ, मैं तो 2000 से यहाँ आ रहा हूँ, 2000 से मैं देख रहा हूँ कि वो गंगा 2 ही भाग। तो ये है। और महाराज जी आशीर्वाद देते थे, जगह जगह भेजते थे। महाराज जी के विषय में कितना कहा जाए। और उन्होंने वो अमर कथा लिखी है। अमर कथा में बहुत बहुत मतलब 2 पंक्तियों में, एक चौपाई में आदमी को जीवन बनाने का सार दे दिया, आगे कैसे बढ़ोगे वो सारी बातें बता दी, और वो क्या करना चाहते थे ये भी बता दिया। महाराज जी करना क्या चाहते थे ये भी सब बता दिया, कोई बात कहीं छुपी नहीं है। और लोगों को जाते जाते यज्ञ शुरू कराया, अपनी जगह दूसरे को, महात्मा जी को उन्होंने पण बंधवा के और उनसे आदेश दिया कि भाई आप लोग इसको संभालेंगे। और लोगों को एक हाथ से नहीं, दोनों हाथ से आशीर्वाद देके गए थे कि काम पूरा होगा, पूरा होगा। आओ 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 हे, ये यथार्थ चौपाई है, इसमें कोई आगे पीछे नहीं है। भाई हम तो अब आखिरी शब्द हैं हमारे पास, परम दया में हृदय तुम्हारो, शरणागत को शीघ्र उबारो, कवन सो कष्ट कठिन जग माही, दूर न होई तात तुम पाई। इनके गुरु महाराज कहते थे कौन सो कष्ट कठिन है जग में, और दूर न होई दया से क्षण में। ये महाराज जी की वाणी। और देखिए आप इनसे सुनिए, ये इन्होंने तो यहाँ इतनी सेवा की है जिसका कोई ठिकाना। ये वर्षों से महाराज जी के वो है, ये इसको क्या बोलते हैं, एंकर कहते हैं, क्या कहते हैं, ये पूरा यहाँ का काम संभाले हुए हैं भगवान इनको। और आगे देख के इसे आश्रम से ये जोड़ते हुए यहाँ बात को, प्रचार प्रसार को पूरे भारतवर्ष में फैलाएं, और यहाँ का कार्यक्रम चलता रहे, अनवरत चलता रहेगा। ऐसी महाराज जी की कृपा थी कि काम सब चलेगा, काम कोई रुकने वाला नहीं है, काम सब होगा। और यहाँ सब आएंगे, यही इस गद्दी पे बैठने वाले आएंगे, सब काम होगा। और यहाँ कोई गलत आदमी तो टिक नहीं सकता। इनका कहना था कि वही इस गद्दी को इतना तपा दिया है कि गलत आदमी कोई टिक नहीं सकता। तो हम तो यही मान के चलते हैं कि जो कुछ होगा। आपको एक मंत्र जो है उन्होंने दिया है, आपके अपने बारे में बताएं। मेरा नाम छट्टू गोस्वामी है, मैं महाराज जी का शिष्य हूँ। जिस तरह से बाबा जो हैं गुरु पूजा करके यहाँ से जो है पधारे, और आज जो है यहाँ पे उनकी समाधि दी गई है,
क्या कहेंगे इसे लेकर? गुरुदेव महाराज आज भी हैं, कल भी थे और आगे भी रहेंगे। इनकी गुरु परंपरा रही है। जिनके गुरु महाराज थे महेंद्र मुनि जी महाराज, वृंदावन में जिस समय इनकी चिता सजाई गई थी, जिस समय बहुत अग्नि प्रज्वलित अपने प्रकांड अपने जो है प्रभाव में थी, उस समय महेंद्र मुनि जी महाराज ने एक बार नहीं 3 बार अपने हाथ को घुमाए थे। इनके गुरु महाराज, हम लोग के गुरु महाराज 3 बार आशीर्वाद दिए थे। उस समय महाराज ने चौपाई भी लिखे कि चिता जली गुरुदेव की, भक्तन किन्ह प्रणाम, भक्तन को आशीष दे गुरुवर गए शिवधाम। उस परंपरा से आप आते हैं। जो हम लोग के पितामह गुरु थे बाबा हैराखंड जी महाराज, अयोनिज थे। अयोनिज का मतलब किसी माता के पेट से पैदा नहीं लिए थे, भगवान भोले के अवतार माने जाते हैं। हैराखंड में आज उनका आश्रम है। इनकी गुरुदेव की हमारी लीला होती है। गुरुदेव की लीला आज यहाँ पर भी हुई। आज तो हम लोग महालीला में सम्मिलित हुए हैं। हम गुरुदेव का एक आसन पर दर्शन करते थे, आज उनके कृपा से हर भक्तों के अंदर, आप में जितने लोग हैं उनके अंदर हम अपने गुरुदेव महाराज का दर्शन कर रहे हैं। गुरुदेव तो आज विराट रूप में है। यहाँ गुरुदेव ब्रह्मलीन नहीं हुए हैं, इनका रूप विराट हो गया है। इस दृश्य का दर्शन हमारे सनातनियों में कहा जाता है कि माता यशोदा ने की थी अयोध्या में, इस महाविराट का रूप। यही भी महाविराट का रूप माता यशोदा की थी, आप जो है वहां वृंदावन में गोकुल में की थी। इसी विराट महारूप का युद्ध जो आज से 5,500 वर्ष पहले इसी धराधाम पर भगवान जो योगेश्वर आए थे, उनकी लीला हुई थी। उस लीला को सदगुरुदेव महाराज किए थे, उनकी लीला हुई थी। इस लीला का दर्शन किए थे महाराज अर्जुन ने किए थे। वही लीला आज इसी धराधाम पर, जिस धाम पर आप पधारे हैं, ये परम धाम है। परम धाम पर महाराज जी की विराट लीला हो रही है। इसमें हम सभी लोग आए हुए हैं। महाराज जी ब्रह्मलीन नहीं हुए हैं, महाराज जी प्रकट हैं और यहाँ की धरती और ऊर्जावान है। आपको एक बात बताऊं, थोड़ा सा आपके बहुत पीछे लेकर चल जाता हूँ। 1972 में महाराज जी यहाँ पर आए, एक साधना काल में अपने एक आपका जो है बेल वृक्ष है, उसी के नीचे आसन लगाए। जो बांस की झुरमुट थे, झुरमुटे, उसमें बैठ करके महाराज तपस्या किए। वो भी तपस्या जो है सीमाबद्ध की है। 100 डेग पूरब, 100 डेग पश्चिम, 100 डेग दक्षिण। जो उत्तर का इलाका था इसलिए अपने सीमा में नहीं बांधे। कभी सरजू माता नजदीक आ जाती थी, कभी दरिया के किनारे चली जाती थी, उधर सदगुरुदेव महाराज जाते थे और घोर तपस्या की उसमें बैठ कर। उस तपस्या काल में, उसी तपस्या काल का प्रभाव है, आज विराट रूप धारण कर लिया है। उनके शरीर से उस समय एक श्वेत पशुन गिरा था, जो आज इतना विराट रूप धारण कर लिया है कि ये जो मरुभूमि थी, शमशान भूमि थी, आज परम धाम बन गई है। बाबा बनखंडी नाथ की तपस्थली है। जो राजसू महाजन का जहाँ आयोजन चल रहा था, उसका भी भव्यता जा करके देखिए। बाबा की हृदय से निकला हुआ एक श्री इंटर कॉलेज है बगल में, बाबा श्री बनखंडिया, उसी तपस्या का प्रभाव है। यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर दक्षिणांचल में जनपद बीजापुर है, छत्तीसगढ़ प्रांत है, दंतेश्वरी माता का वह भूमि है। माता दंतेश्वरी का दांत गिरा था उनके क्षेत्र में, जहां पर भगवान श्री रामचंद्र ने गिद्धराज जटायु को अपने हाथों से सहलाते उनकी मुक्ति दिए थे। उस जहां जिस स्थान पर मुक्ति दिए थे, उस स्थान का नाम है गिद्धम, आज के नाम गिद्धम है। वहां से 80 किलोमीटर और थोड़ा आगे जाने पर महाराज जी ने विश्व में द्वितीय बार परम धाम की स्थापना की है बीजापुर में। तो महाराज जी की लीला तो आज भी हो रही है। ये संत महापुरुष के श्री चरणों में प्रकृति की सारी शक्तियां निवास करती है विश्व ब्रह्मांड की। ये अब थोड़ा सा इनका रूप देखने के लिए, इनका दर्शन करने के लिए थोड़ा हमको भक्त की आंखें होनी पड़ेगी, प्रहलाद की आंखें बननी पड़ेगी। थोड़ा सा अपने दिल दिमाग और मैंने प्रगाढ़ता में पहुंचाना होगा, तब इनके महात्माओं का दर्शन देख पाएंगे। महाराज जी आज भी हैं, महाराज जी शिवलीन नहीं हुए हैं जी। धन्यवाद आपका। तो आप देख सकते हैं जिस तरह से महाराज जी के साथ, मौनी बाबा के साथ समय अपना जो पूरा समय व्यतीत किए हुए इस आश्रम को जो देख रहे लोगों ने जो बताया, उनके शिष्यों ने बताया कि कहीं ना कहीं बाबा ब्रह्मलीन नहीं हुए हैं, उनका अब विराट रूप में वो आ चुके हैं और भक्त बनना पड़ेगा उन्हें कहीं ना कहीं जो समझने के लिए, जानने के लिए प्रहलाद के रूप में आना पड़ेगा, तब जो है बाबा कहीं ना कहीं उन्हें जो है दिखाई देंगे। भारत मीडिया के लिए ओपी सिंह के साथ शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। बने रहे भारत मीडिया के साथ।